तुमको? दर्जनों तारीखों के बाद एक और तारीख सामने आई है, किसी की पेशी की नहीं, नवाज शरीफ की वापसी की, जो कि इस बार लग रहा है कि मुमकिन होगी। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान किया है। आज सारा दिन लंदन में बैठक चलती रही है, वहाँ पे सियासी इंतखाबी और नवाज शरीफ के वापसी के मामला जो हैं उन पे डिस्कशन होती रही है और ये तय पाया है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जद्दा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस बार किसी हद तक ये लग रहा है, वैसे हर बार ही ये गुमान होता है कि हाँ आ जाएंगे, शायद नवाज शरीफ वापस आ जाएं, शायद वो हिम्मत कर लें, लेकिन बंदयाल साहब के होते हुए ये बात बहुत सौ को पता थी और इस बात पे कंफर्मेशन ही थी कि नवाज शरीफ ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इतने हाई रिस्क पे उनका आना ठीक नहीं है। वैसे भी बंदयाल साहब को इमरान खान का जज कहा जाता है कि वो हमेशा उनके हक में फैसले देते हैं। तो अब लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, वापस आने को तैयार हैं। वो पहले जद्दा जाएंगे और फिर वहाँ से लाहौर में वो लैंड करेंगे। उनके इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ वापस आने वाले हैं। वतन वापस आके वो तैयारियां देखेंगे और कहते फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ का लाहौर में। ये सारी बातें तो आज पूरा दिन उन्होंने डिस्कशन की और हमें आपने बहुत सारे चैनल्स पे ये सारी बातें सुन भी ली होंगी। लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ जब भी बात करते हैं वापसी की, उनकी तरफ से जब भी कोई बयान आता है, जमात की तरफ से आता है, तो वो 2017 में अटके बैठे हैं कि 2017 वाला जो पाकिस्तान है वो वापस लेकर आएंगे, वही पाकिस्तान इन्हें दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब अब तो 2023 भी ख़त्म होने वाला है और आपके जो छोटे भाई साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो अपनी 14 माह की हुकूमत में जो कारनामे कर गए हैं, मईशत को जहां उन्होंने पहुंचाया है, महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, गरीबों का क्या हाल है, आज हर गरीब शहबाज शरीफ से ही सवाल करता है। और क्योंकि आप शहबाज शरीफ के भी कायद हैं और आप वापस आएंगे, अवाम में निकलेंगे, तो अवाम से शायद आपको वो वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, शायद क्या यकीनन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब जिम्मेदार आप ही की जमात को ठहराएंगे। सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आपकी जमात को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया है, जो आपको आके देखना होगा। अब ये है कि शहबाज साहब तो आ रहे हैं कुछ अरसे में वतन वापस, कुछ दिनों में ही आएंगे। वो कहते हैं फ़कीदुल मिसाल, मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये बड़ा डिफरेंट सा वर्ड लगा था। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए वो वतन वापस आ रहे हैं। पिछली बार तो शहबाज साहब आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, माल रोड से ही वापस चले गए थे, जबकि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब को जो है जहाज़ से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी भी उनके बारे में यही है कि वो जो है उनको इलाज के लिए वतन से बाहर मतलब लंदन भेजा गया था कि वो इलाज करा लें, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स बहुत गिर रहे थे। वो दिल के भी मरीज़ हैं, जमात कहती है दिल के मरीज़ हैं तो भाई बार बार बीमार भी हो सकते हैं। प्लेटलेट्स उम्मीद है कि अब बेहतर होंगे, तभी वापस आ रहे हैं। तो क्या इस बार शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, अपने भाई का इस्तकबाल करेंगे, उन्हें वहां से लेकर जाएंगे, या अब भी माल रोड या उससे भी पीछे कहीं अटक जाएंगे? और क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन पहले से अबूरी ज़मानत लेंगे? क्योंकि अभी भी यही है कि गिरफ्तारी का खदशा तो है। तो क्या जैसे बहुत सारी जगहों पर सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, किसी डील के मुताबिक आएंगे, वो पहले से इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करेंगे कि उनके आने पे कोई इस किस्म का मसला ना हो, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और वो फिर केसेस का आगे सामना करें। लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने जो डैमेज पहुंचाया है, जो इमरान खान ने डैमेज पहुंचाया था, उनके जजेस ने पहुंचाया था, जो उन्होंने साथ दे के नवाज शरीफ को जो हुकूमत से निकाला, मुल्क से निकाला, वो डैमेज बहुत बड़ा था। लेकिन वो एक अरसे में चीज़ की गई। लेकिन जो 14 माह की शहबाज हुकूमत ने नवाज शरीफ की पार्टी को, नून लीग को डैमेज पहुंचाया है, उसके असरात बहुत लंबे जाएंगे। उसका जवाब भी बहुत ज़रूरी होगा देना, और इंतखाबात में क्या उसका जो है नज़र आएगा कि क्या अहवाल होता है, अवाम आपको जो है चुनती है या नहीं चुनती, अपना गुस्सा निकालती है नहीं निकालती, और उस मसाइल का हल नवाज शरीफ क्या लेकर आएंगे। छोड़ दें मोटरवे को,
छोड़ दें आप सी पैक को, छोड़ दें आप एटम बम के धमाकों को, अब नया क्या लेकर आएंगे मार्केट में, प्लीज़ इसहाक डार मत लाइएगा।